मैंने अपने मित्रों के साथ डॉक्टर श्वेता दातिया की वीडियो शेयर करी थी और उनसे बोला था कि आप इनके हिंदी के चैनल को फॉलो करें। सो आशा करता हूँ कि आपने इनको फॉलो करना प्रारंभ किया होगा और साथ में जो ये ज्ञान देती हैं उस पर भी थोड़ा उसको ध्यान से सुना होगा। तो मैं खुद जब इनकी वीडियो सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और वो भी दुबई के अस्पताल में दिमाग की डॉक्टर हैं। तो दिमाग जो इंसान का होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और ये उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब अब आप कोई दिल का डॉक्टर है, दिल का इलाज करता है तो वो उससे भी उसको बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट को और कैंसर के डॉक्टर्स को सबसे ज्ञानी डॉक्टर माना जाता है और उनसे भी ज्ञानी डॉक्टर माना जाता है जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। तो ये दिमाग के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली लोग इनकी बात सुनते हैं और बड़े अस्पताल की, वो भी फॉरेन कंट्री में, विदेश में है, तो इसलिए और भी ज़्यादा सुनते हैं। इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। मगर जब मैं इनकी वीडियो सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बोलती हैं जो एक आम आदमी को, स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा है या तमिल मीडियम स्कूल में या नॉन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा है, और इनफैक्ट जो मेरे मित्र हैं जो अभी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं बैंकों में, अब उन्होंने तो 10वीं तक की साइंस पढ़ी है, तो उनको भी डॉक्टर श्वेता के बहुत सारे जो शब्द होते हैं उसका अर्थ जानने के लिए गूगल करना पड़ता है। पर आजकल इतना टाइम ना किसी के पास है, ना सिर खपाने की लोगों को आदत है, और इतना सब कुछ है आजकल फोन पर देखने के लिए कि लोग गूगल पर जाके उस चीज का अर्थ नहीं ढूंढते। इससे होता क्या है कि, और ना ही हमको स्कूलों में सिखाया भी जाता है, तो ये जो नॉलेज का जो गैप आ गया, जो ज्ञान का जो गैप आ गया, और जो ज्ञान को उन्होंने अंग्रेजी में पूरा का पूरा लिखना शुरू कर दिया, तो उससे जो लोग मूल भाषाएं ज्यादा जानते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई हो गई है। और जो लोगों ने साइंस पढ़ी नहीं है, सिर्फ 10वीं तक की साइंस पढ़ी है या 10वीं से भी नीचे की साइंस पढ़ी, उनको तो बिल्कुल भी विचारों को समझ में नहीं आता इनके काफी सारे शब्द। तो मैं चाहता था कि आप जो है ना कुछ बेसिक बेसिक जानकारियां जो विज्ञान की हैं, हमारे हमारे शरीर से संबंधित जो विज्ञान है उसकी बेसिक बेसिक चीजों को समझे, ताकि आप इसका फायदा उठा पाए। देखो कितना सही लिखा है डॉक्टर श्वेता दातिया ने, आई होप आपने इसको पढ़ के समझा होगा। दिस सिंपल रिचुअल बिल्ड्स योर चाइल्ड्स ब्रेन फास्टर देन ट्यूशन क्लासेस। मतलब कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन में भेज रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, उससे मतलब वो भेजते रहिए, आप ट्यूशन में भेजिए। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता या आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है बच्चे को पढ़ाने का, या फिर और कुछ कारण है कि बच्चे को आप खुद नहीं पढ़ा सकते, तो वो कहती है कि ट्यूशन से अधिक जो है आपके बच्चे को ये रिचुअल्स करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। अब वो रिचुअल्स, और रिचुअल मतलब उसको प्रतिदिन उसको कुछ चीजें करने के लिए वो बता रही हैं। ठीक है, वो आप इस वीडियो में इसको खोज कर अपने यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और मित्रों के साथ जिनके साथ शेयर करिए, उनसे फिर से प्रार्थना है कि इनको जरूर 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 सुने, ताकि आपके बच्चे आपसे भी आगे बढ़े, है ना, आपके बच्चे आपसे भी अच्छे बने, बुद्धिमान बने, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जाए। और हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो तो बच्चों के लिए करते हैं ना, दिन रात कमाई करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा आज आपको इसके साथ, पहले जरा मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, एक मिनट। तो मेरी इस वीडियो का किसी भी धर्म, रिलीजन या मजहब से लेना देना नहीं है, ये एक विज्ञान है, और जो विज्ञान है उसका कुछ धर्म, रिलीजन या उसका क्या कहते हैं मजहब नहीं होता। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैं किसी पर्टिकुलर अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, या मैं बीजेपी वाला हूँ, या मैं मोदी जी का भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। और चाहे आप कुछ झूठ फरेब भी करना चाहते हैं, चाहे आप रावण से भी बड़े पापी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े स्मगलर, बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े झूठे फरेबी नेता बनना चाहते हैं, तब भी तो आपको बुद्धि चाहिए ना, है कि नहीं? तो भाई अगर डकैती भी करनी हो या किसी किसी के साथ धोखाधड़ी भी करनी हो, तो उसके लिए बुद्धि तो चाहिए ही होती है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि बिना कुछ उल्टे सीधे काम किए, बिना मक्कारी किए, आपको अगर अच्छे नेक काम या धार्मिक काम करते हुए भी पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए तो भाई आपको बहुत ही प्रबल बुद्धि चाहिए, है ना। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, जनसंख्या इतनी हो रही है, ऊपर से हमारे देश में नकली कागजात बनाकर बाहर के लोग आते रहते हैं, हम टैक्स भरते रहते हैं और हमारा टैक्स खाते रहते हैं, हमारे स्कूलों और हॉस्पिटलों में फ्री की फैसिलिटीज लेते रहते हैं जो कि हमारे टैक्स के पैसे से चलाई जाती है और हमें ही मारते हैं। तो मार्केट में कंपटीशन भैया बहुत है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि बिना एक बढ़िया सी साफ सुथरी जिंदगी जियो और पैसा भी बढ़िया आता रहे, नाम भी हो, समाज में आपकी इज्जत भी हो, प्रतिष्ठा हो, तो उसके लिए बहुत प्रबल बुद्धि चाहिए। इसीलिए जिंदगी का जो सारा दारोमदार है वो दिमाग के ऊपर है। दिमाग नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, और दिमाग के साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये वीडियो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ छोटी सी आपकी भाषा में बहुत सरल तरीके से छोटी छोटी कुछ वैज्ञानिक चीजें बताऊंगा, ताकि उनको सीखकर फिर आपको आपके दिमाग से वो जो आपके गंद भर रखा है ना उर्दू बोलने कि ये सब तो झूठ है, ये सब तो अनसाइंटिफिक है, ये तो रूढ़िवादिता है, ये तो क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्ति है जी, है तो ये माइथोलॉजी है, जैसे वो ईसाई बोलते हैं। जो आपके दिमाग में ऐसी चीजें स्कूल ने, कॉलेज ने, फिल्मों ने भर रखी है,
वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी जब आपको हर चीज के पीछे जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है उसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझ में आएगी। अब होता क्या है कि बहुत मतलब हजारों में से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर श्वेता दातिया जैसा, जो कि आपको उसके पीछे का विज्ञान समझाता है, जो सच बोलता है। आप आप लोग भी कभी ना कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो डॉक्टर जो है आपको बस सीधा पूछेगा जी क्या हुआ, आपको दवाई लिख के देगा और वहां से आपको चलता कर देगा। चाहे आपको 800-800 रुपए की, आजकल 1200-1200 रुपए की दिल्ली में डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस हो गई है, चाहे कितनी भी फीस दो। अगर ज्यादा कुछ पूछोगे डॉक्टर साहब क्या खाऊं, तो वो कहेगा कुछ भी खा लो यार। ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं है, और वो भी आपकी तरह उर्दू फाइट है पूरे के पूरे, उनके भी दिमाग पैदल हो रखे हैं। जिन स्कूल कॉलेजों में जाते हैं वो सारे मिशनरी चलाते हैं। तो बहुत कम डॉक्टर हैं जो आपको आपकी बीमारी का, समस्या का मूल कारण बताएंगे और साथ साथ आपको दवाई भी देंगे। क्योंकि देखो, अगर वो आपको मूर्ख रखेंगे तो उनकी दुकान चलती रहेगी, सीधी सी बात है। अगर वो आपको मूर्ख रखते रहेंगे तो उनकी दवाई बिकती रहेगी। जिन धन्ना सेठों का अस्पताल है, उन्हीं की दवाई की कंपनियां भी हैं, उन्हीं धन्ना सेठों के सारे स्कूल कॉलेज भी हैं। वही आपको लड़ा लड़ा कर आपस में वोट जीत जीत कर बड़े बड़े नेता बन जाते हैं देश के। उन्हीं नेताओं ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिससे आपके मंदिरों का पैसा ट्रस्ट खाती है। ट्रस्ट चलाने वाले इन नेताओं के ही आगे वो दल्ले होते हैं इनके, है ना। अभी वो मथुरा वृंदावन का केस चल रहा है जिसमें सरकार कह रही है कि जी ओहो यहाँ पर सुख सुविधा नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रस्ट बना के जो 400 करोड़ रुपया इस मंदिर का सालाना आता है, हम उसके ऊपर अपना आधिपत्य अधिकार जमाएंगे। तो मतलब कि 400 करोड़ या जितना भी वो पैसा है मंदिर का, वो सरकार लूटना चाहती है। और वो वहां पे जो सुख सुविधा नहीं है, भाई तुम बनाओ ना, कौन मना कर रहा है तुमको। वहां पर जो तुमने पुलिस अधिकारी रख रखे हैं, सफाई कर्मचारी रख रखे हैं, दूसरे नगर नगर निगम वाले रख रखे हैं, वो अपना काम ही नहीं करते। तो आप दोष मंदिर को क्यों दे रहे हो? समझ रहे हो बात को? चलो ये लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे ये तो बोरियत हो गई, आज संडे का दिन है, हमें तो फिल्म देखनी है या फिर बैठ के दारू पीनी है, तो उसको छोटा रखते हैं। तो इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि नाम जाप, नाम जाप करो। तो क्यों हमारे साधु संत नाम जाप के लिए बोलते हैं हमको? उसके पीछे का विज्ञान प्रेमानंद महाराज जी समझाते नहीं है। और जो विज्ञान को समझाते हैं डॉक्टर श्वेता दातिया जैसे, उनकी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बीच बीच में भारी भारी अंग्रेजी के शब्द बोल देते हैं, आम आदमी की समझ में ही नहीं आता। तो जो बीच का गैप है, वो उसको भरने के लिए मैं अब संडे वाले दिन अपने काम धंधा छोड़ के आपको ये वीडियो भेज रहा हूं। उस गैप के होने के कारण आज लोगों के दिमाग खराब किए जा रहे हैं, उनके धर्मांतरण किए जा रहे हैं। तो इससे पहले भी आपका कोई आके दिमाग खराब कर दे, उस गैप के अंदर अपना गंद भर दे, उस गैप को आप लोगों को फिलअप करना है, उसको पूरा करना है। और वो गैप स्कूलों में बनाया जाता है, सोसाइटी में बनाया जाता है तरीके से, एक साजिश के अनुसार। समझ रहे बात को? और उसके कारण आपके जीवन में बीमारियां, ये वो, दरिद्रता, निर्धनता आ रही है। और फिर आप कहते हो ये तो जी किस्मत है, किस्मत है। भाई ये किस्मत किस्मत जो है ना, बाहर के कॉन्सेप्ट है, विदेशी मूर्खों के कॉन्सेप्ट है। कोई किस्मत विस्मत का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे समाज में, हमारे धर्म में। हमारे धर्म में कर्म का सिद्धांत है कि कर्म करोगे तो कुछ भी मिल जाएगा। अगर कर्म करोगे तो खुद श्री शिव जी का रूप बन जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का रूप बन जाओगे। अगर कुछ खास किस्म के कर्म करोगे तो सब कुछ कर्म से मिलता है। फिर लोग कहेंगे जी पुराने कर्म होंगे इसलिए मेरे को इस जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो सब किया, मेरी सास ने ये किया, मेरे पति ने ये किया, पति बोलेगा मेरी पत्नी ने ये किया, बच्चे बोलेंगे हमारे माँ बाप ने ये किया, नहीं मैं तो इस जात का हूं इसलिए मेरे साथ ये हुआ, उस जात का हूं मेरे साथ इसलिए हुआ। अरे तुम अपने खुद के नेताओं को कितनों को देखो ना, कितने लोगों को देखो। वाल्मीकि जी को देख लो, वो चरमकार थे ना, है, उन्हीं की लिखी हुई रामायण की हम पूजा करते हैं ना, उनकी भी पूजा करते हैं ना, उनको भगवान का रूप मानते हैं, है। ये जातवाद कुछ नहीं थी हमारे देश में। ये तो जिस लूट के कारण भाई भाई में लड़ाई हुई, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हुई गांव के अंदर, उस लूट के कारण अराजकता को छुपाने के लिए अंग्रेजों ने बोल दिया जातिपात, जातिपात। और अब उसी जातिपात की कहानी जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में घुसाई, उसी को उर्दू वर्ड वाले फैलाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। क्योंकि वो उसके कारण पे वो धर्मांतरण कर सकते हैं, नेता उससे वोट ले सकता है, नेता को गद्दी मिलती है उससे, आपको आपस में लड़वाने से और जातिपात दिखाने से। तो ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। ये बोलो कि कर्म से मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। मगर आपको मालूम है बहुत लोगों को कि कौन सा कर्म करने से क्या मिलेगा। मान लो शाम को 6 बजे तक आपने नहीं सोचा कि आज, आपने सोचा कि आज मैं ठेके पे नहीं जाऊंगा। जैसे भाई साहब आपकी दुकान बंद होती है, आपका काम खत्म होता है दिन का, आपके कदम अपने आप ठेके पे पहुंच जाते हैं, दारू की बोतल खुल जाती है, फिर से आप अपनी किडनी डैमेज करते हो, अपना हार्ट डैमेज करते हो, अपना लिवर की ऐसी कम तैसी करते हो, और फिर अस्पताल पहुंच जाते हो। पीछे आपके बच्चे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, पत्नी से आप लड़ते रहते हो। तो आपको पता है इसको करने से बुरा, इसका परिणाम बुरा होगा। परिणाम में दरिद्रता भी आएगी, दुख भी आएगा, बीमारियां भी होंगी, घर में सब उल्टे सीधे काम हो गए। मगर आप फिर भी करते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को गुलाम बना लिया उन्होंने, आपको लत लगा दी।
तो इसमें से छूटना कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। वही डॉक्टर श्वेता आदातिया समझाती है, वही प्रेमानंद महाराज समझाते हैं, बट उसके पीछे का विज्ञान समझ लोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि कैसे नाम जाप करना एक रूढ़िवादिता नहीं है, पिछड़ापन नहीं है, जाहिलपुना नहीं है, ये एक विज्ञान है। इस चीज को आपको समझना होगा। आगे वीडियो भेजूंगा क्योंकि अभी मैंने सोचा था 2 मिनट में खत्म करूंगा, मगर 15 मिनट हो गए, बताओ।